जी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो काम आया है हमारे सामने उसे देख लेते हैं। इस साइमन की प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। ये वाला अच्छा है, इसको बेहतर कीजिएगा, नीचे वाले हिस्से को भी बेहतर कीजिएगा। इसका एंगल अच्छा है। मुश्किल तो होती है, बस कोशिश करनी पड़ती है। अच्छा जी, नवाज का काम है माशाल्लाह, बहुत खूब। काफी पुख्ता कलम से आपने ये किया है। ये वाला जो है वो ये करके ऐसे, ये आपने खूब नकल किया माशाल्लाह। इसमें सेल को ठीक कीजिए। ये बीच वाला शोशा इनसे नीचे हो गया, मीम बहुत बड़ा है। यहाँ बहुत खूबसूरत, वहाँ बहुत खूबसूरत, ये स्ट्रोक बहुत खूबसूरत, ये माशाल्लाह बहुत शानदार। जिंदाबाद माशाल्लाह। बहुत अच्छी। अच्छा जी, ये काम भी है नवाज का, बहुत अच्छे। सबसे ज़्यादा का दूसरा नाम है, इसमें काफी छोटा हो गया, यहाँ पर फासला ज्यादा है। इसको थोड़ा सा यहाँ रखते हैं तो कोई वो जायका नहीं। इसी तरह ये अकेला हो गया, ये बिल्कुल कट गया। अगले लफ्ज के साथ कनेक्शन है। अगर आप ये वाला बना रहे हो तो इसको मीम के साथ जोड़ना चाहिए। और अगर ये नहीं बना रहे, अगर मीम को नहीं जोड़ना चाहते इनके साथ, तो फिर ये वाला बनाए, ताकि यहाँ से ये बनाएगा दूर भी हो रहा है और उससे कट गया है। इसको आप रिमूव कर दें ताकि खूबसूरती आए, और इसको बेहतर करना है, इसको खूबसूरत बनाना है। या फिर कुत्ते बहुत छोटे हो गए, उसको बड़ा करें। और बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पाँव के नीचे कहीं से कमजोर है, इसको बेहतर कीजिए। जाल यहाँ पर काफी बड़ा लग रहा है, उसको थोड़ा सा कम करें। ये छोटा लग रहा है, इसको सेट कीजिएगा। बहरहाल इसको देखिएगा, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अच्छा जी, मिसवाक का काम है माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
इसको थोड़ा सा गहरा करें, थोड़ा सा नीचे लाए और ये जो है ना सफर आपके यहाँ तक सही आ रही थी, थोड़ा सा नीचे गिरिए, इसको आप यहाँ से लाए, नाम को छोटा करें, नीम यहाँ पर बड़ा लग गया, ये थोड़ा सा करीब हो गया, इसको वाव को यहाँ, अलिफ को यहाँ आना था, आइन को थोड़ा सा देर से टकराया, तो यानी आइन का जो ये हिस्सा है तो यहाँ पर ये टकरा, ताकि अलिफ को जगह मिल जाती है, अलिफ दूर हो गया। इसी तरह स्वाद को भी आप दूर दूर करें ताकि स्वाद के इस हिस्से में आके टकराए, ताकि अलिफ को जगह मिले। तो इसको देखिएगा, यहाँ भी अलिफ को जगह, इसको अलिफ को जगह नहीं मिली, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको ये अलिफ दूर लग रहा है तो फिर ऐसे इसको यूं करके तस्लीमा को आगे से शुरू, अलिफ को ये वाला ऐसे करके ये वाव सा ये जुड़ा, अलिफ ये आ गया और फिर तस्लीमा को आगे करते हैं। खत को मजीद खूबसूरत बनाइएगा, जाल यहाँ पर काफी ऐसे ऐसे हो गया, तीखा सा हो गया, इसको देखिएगा। साइमा का काम है, साइमा अलिफ यहाँ पर काफी लंबा हो गया, पहला वाला ये वाले अलिफ भी काफी बड़े हो गए और ये वाले छोटे हो गए। दायरों को खूबसूरत बना रहे, दायरे बिल्कुल गोल गोल हो रहे हैं, अल्लाह नीचे आएगा, इसका साइज कुछ अच्छा है लेकिन दायरों को बेहतर, ये अच्छे, वाव बड़ा हो गया, इसको नीचे ला के टच करें इसके साथ, ये आप अच्छा लिखता है, पानी को थोड़ा सा और बड़ा करता है, तो डिसबैलेंस है ये सब, ऐसे ऐसे हो जाएगा। इसको बेहतर कीजिएगा, फुर्सत से लिखें दोबारा से और ये सारी चीजें सामने रखें। बहरहाल बहुत अच्छी कोशिश है, इसी तरह से सीखेंगे। वक्त के हिसाब से जिस स्टेज पर आप पहुंचे हैं तो उस हिसाब से बहुत अच्छा लिखा आप लोगों ने। मिस नाइला का काम है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रही है माशाल्लाह, लफ्ज़ अल्लाह का ताज बनाई, ये बहुत खूबसूरत आपने इसे ज्वाइंट किया है, ये जो है बहुत ज़बरदस्त, हाथ को थोड़ा सा बड़ा करें, इसके साथ टच करें और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, ऊपर वाली लाइन बहुत अच्छी है। खत में अभी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी, अलिफ थोड़ा करीब हो गया, अलिफ को यहाँ लेके आइए और यहाँ और हाँ बहुत करीब करीब हो गए, इसको देखिएगा और यहाँ पर ये बड़े हो गए काफी, तो देखिएगा थोड़ा थोड़ा करें, काफी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सब कलम
के साइज के एतबार से आपने बहुत खुला खुला लिखा है, पूरा मजबूत। इस तरह से और साइज इसका छोटा होगा हर तौर पर, देखिए बीम थोड़ा सा बड़ा हो गया, शॉर्ट बड़ा दिख रहा है और बड़ा, तो मजबूरी तौर पर जरा छोटा कीजिए, फिर देखिए कि मजा आता है आपको ये। बहुत खूब माशाल्लाह। आइए इसे देखते हैं जरा। वसलिया मैंने बताया था उस अलिफ लाम के साथ, अलिफ के ऊपर आता है जिस जो साइलेंट हो, जिसकी आवाज ना आ रही हो।
जी बिल्कुल लिख सकते हैं वैसे। लेकिन मैं इसको डिप करके ही लिख रहा हूँ, यानी ड्राइंग इंक से ही लिख रहा हूँ। अब ये तो अब सही आ रहा है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये मेटल की निब्स होती है, ये इस तरह के पेन्स होते हैं, नॉर्मल पेन है देखिए अब ये, लेकिन एक खास तरीके से तराशा गया है। इसको ड्रिल करके तराशा जाता है। यहाँ मिल जाते हैं कराची में भी, और पिंडी इस्लामाबाद में हमारे एक दोस्त होते हैं वो बनाते हैं ये। इससे आप छोटे खतूत लिख सकते हैं, यानी 3 mm तक बन जाता है। निब वाले पेन ही कहलाते हैं ये। नहीं, सोमी इंक नहीं डाल सकते, सोमी इंक तो गाढ़ी होती है ना, कोई भी फाउंटेन इंक डाल सकते हैं आप, लेकिन फाउंटेन इंक से हमारा काम नहीं है। हम तो फिर वो यही वाली इंक डालेंगे जो ड्राइंग इंक है। देखिए मैं टच करके ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ इसको। सर इसको डिप पेन बोलते हैं। इसमें देखें यूजुअली ये ये कटवाया है, इसी तरह से ये आपको मिल जाता है। ये तो बहुत बारीक है, ये ऑस्बेरॉइड के आपकी निब्स होती हैं। इस तरह की निब्स मिल जाती है। ये खराब हो गई है। और इस तरह की जो आपको ये आमतौर पर मिल जाते हैं डिफरेंट साइजेस के, इसको आप थोड़ा सा एंगुलर कर दें। आमतौर पर सीधे मिलते हैं, सीधे कटे हुए होते हैं इंग्लिश कैलीग्राफी के लिए, तो इसको आप एंगुलर कर दें। इसमें ये 3 नंबर है, इसमें 4 नंबर होता है, 5 नंबर होता है, 2 नंबर, 1 नंबर, इससे भी आप लिख सकते हैं। ये पेन इनको कटवाने डिफरेंट साइजेस में, ये देखिए। तो ये भी आपके काम आ सकते हैं खफी लिखने के लिए। अच्छे हैं। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि जब आप एक दफा लिख लेते हैं तो लिखने में जो गलतियां आ रही है, जाहिर सी बात है दोबारा लिखेंगे तो उसको कैसे कवर करेंगे ना। तो आज की क्लास हमारी इस हवाले से है। अब यहाँ 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 जहां जहां मैं गलतियां करूंगा, मैं अगले स्टेप में उसे संवारूंगा। ये तरीका बताया था मैंने? नहीं बताया अभी तक। ट्रेसिंग पेपर के जरिए से कैसे आप सेकंड अटेम्प्ट पे जाएंगे। जी सर, हो गया था ये। अच्छा। हाँ सही। सर आपने कहा था कि वो नीचे लैंप रख के किस तरह ट्रेस करेंगे वो बताएंगे, वो नहीं हुआ था। हाँ वो आगे करेंगे इंशाल्लाह। उसकी बारी अभी नहीं है। अभी तो हमारी क्लासेस, मेरे ख्याल में ये 37th क्लास है हमारी ना। तो अभी तो है 48 क्लासेस हो गया। बस बस 11 क्लासेस हैं आपकी, माशाल्लाह। आज से हम जली पे बात करेंगे फिर, इसी से हम इसको जली बनाने की
आपको जरा तरकीब बताइए। अच्छा, खफी के आप कुरान करीम की तिलावत करते वक्त रोज एक डायरी साथ रख लिया करें। उस की आयत आप सेलेक्ट कर लें, उसको लिख लें, नोट कर लें, और खफी में उसकी तरकीबें पेंसिल से बनाते रहें। फिर उसको इंशाल्लाह जली भी करेंगे। सिर्फ फा और काफ जब मिडिल में आता है जरा उसको भी लिख दीजिएगा। मिडिल में आता है? जैसे वो सूरह कद्र में था ना, फी लैलतुल कद्र, हाँ, वो तो फर्क। उसमें जब हाँ जी, तो वो उसकी शेप डिफरेंट है थोड़ी सी, वो जरा बता दीजिएगा। मतलब जब एंड में होता है, वो जरा elongated होता है ना, तो जब जरा मिडल में आता है तो वो हो चुका है, तुमको याद नहीं, लेकिन वो जरा बता दीजिएगा। अब इसमें मैं काफी नीचे चला गया। इसको बेहतर करने का वही तरीका जो आमतौर पर ये है कि शुरू से आप दोबारा इसको लें, और जो आपकी जहाँ जहाँ गलतियां हैं उनको आप सेट करें। ठीक है, मैं इसको सेट करूंगा कि इसको और लेके आऊंगा जरा। इसको यहाँ से लेके आ जाऊंगा, छोटा करके इसको थोड़ा ऊपर करके। ये सेटिंग बैठ जाएगी। ये हम करेंगे तो फिर थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, आज की क्लास इसमें निकल जाएगी। मैं जिस चीज पे आज जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के एराब हो चुके हैं, एराब वगैरह, तो अब जरा जल्दी से खफी की तरतीब पे आते हैं। उसके लिए आप समझें कि एक चीज याद रखें। अब इसी को ले लें मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पर पहले आपने ये गिनना है कि इसमें कितने अल्फाज, अल्फाज कितने। इन एक लफ्ज, लफ्ज अल्लाह ये दूसरा लफ्ज है, फिर हुआ तीसरा है, मलाइकतहु चौथा है, युसल्लून पांचवा, अला ये छठा, और अन्नबी सातवां। सात अल्फाज हो गए, अल्फाज। अब सात अल्फाज में कितने हिस्से हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। इसमें 11 जुज है
7 अल्फाज के 11 हिस्से। हर हर हर्फ को हमने अलग कर दिया। अब जली में सबसे पहले हम इस चीज की कंपोजिशन करेंगे कि हम रेक्टेंगल में लिखना सीखेंगे। अब तरकीब के लिए शर्त है, देखें कुरान की ये आयत इसी तरतीब से नाजिल हुई है ना, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, के इन्ना पहले है, इन्ना में भी पहले अलिफ है फिर नून है फिर अल्लाह का अलिफ पहले है फिर बाद में लिल्लाह का लफ्ज है फिर वाह। तो जो इसके नाजिल होने की तरतीब है वही इसके लिखने की तरतीब होनी चाहिए। यानी अगर हम इन्ना को लिखते हैं तो पहले इन्ना का अलिफ होना चाहिए, लिखने में भी वही आए पढ़ने में भी वही आए। अब जब हम रेक्टेंगल में करते हैं तो ये पैक होगा सारा, सही है, ये सारा पैक होगा और ऊपर नीचे से सब लेवल हो जाएगा, बराबर होगा। इसमें आमतौर पर अगर हम 8 नुक्तों का अलिफ बनाते हैं तो यहाँ पर हमारे अलिफ का साइज बड़ा हो जाएगा, हम इसको 3 नुक्ते और बढ़ा दें, यानी हम 11 नुक्तों का कर देंगे। क्योंकि इस वाली इबारत में यानी सुलुस आदि में यानी सुलुस कफी में ये एक ही लाइन थी और इसको हमने ये एराब वगैरह से कवर किया था। जबकि अब हम इसको कवर करेंगे लफ्जों के जरिए से। अलिफ को बड़ा कर दिया, अब इन्ना में लिखूं, ये आ गया इन्ना। इन्ना पहले है तो इन्ना पहले है। अब लफ्ज अल्लाह, लफ्ज अल्लाह के लिए अब ये मैंने ये कर दिया। लफ्ज अल्लाह शुरू कहां से हुआ? नून के बराबर से, लेकिन खत्म कहाँ हो रहा है? नून के बाद। एक चीज रह गई है, वो क्या है? इन्नल्लाह अलिफ रह गई। अब आप लोग बताइए कि क्या जो कुरान करीम के नाजिल होने की तरतीब है उसके मुताबिक मैंने लफ्ज ये लिल्ला और अलिफ की प्लेसमेंट सही की है? अलिफ पहले है या लिल्ला पहले? सर अलिफ पहले। अलिफ पहले सर। अलिफ पहले। क्यों? बिकॉज हमने इसको ये सदफ बनती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने नाज़िल किया। अलिफ पहले क्यों है? अलिफ यहाँ पहले अलिफ तो नहीं लिखा, मैंने लिल्ला शुरू किया। क्या मतलब सर? मतलब ये कि मैंने लिल्ला का लफ्ज पहले शुरू किया, अलिफ को बाद में लिखा है, तो यहाँ तो अलिफ पहले और लिल्ला बाद में। तो सर अगर हम उसको पहले लिखेंगे तो वो कुछ वर्ड ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन रहा? इन्ना लिल्लाही। नहीं, अगर अलिफ नहीं लिखेंगे तो फिर अगर अलिफ भी अलिफ के बाद दोबारा नून के बाद लिखेंगे तो। अलिफ नून नहीं, इन्ना तो लिख दिया ना, इन्ना पहले पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ ठीक है। देखें, इन्ना पहले पढ़ा जा रहा है, इन्ना तो अलिफ के फौरन बाद नून आ गया। अब आप कहें ये अल्लाह नहीं है, अल्लाह से शुरू हो रहा है, तो अल्लाह नहीं है क्योंकि इसलिए कि ये अल्लाह से इसलिए नहीं शुरू हो रहा कि अल्लाह जो है वो इन्ना से आगे आ गया। अगर इसको अल्लाह पढ़ेंगे तो अल्लाह पहले नहीं है, इसलिए कि पहले खत्म कौन सा हो रहा है? नून खत्म हो रहा है ना, इन तो नून पहले है। ठीक है। जो पहले खत्म हो रहा है वो पहले है, जो बाद में खत्म हो रहा है वो बाद में है। तो यहाँ एक तो ये बात हो गई कि इन्ना पहले है और लफ्ज अल्लाह बाद में, पहली बात।
तो इसकी तरतीब तो ठीक है, 1 और 2, यानी ये तरतीब ठीक है। पहले 1 है, फिर ये 2 है। अब इन दोनों में मसला है कि आया 3 ये है और 4 ये है। यानी 3 अलिफ था, चौथे नंबर पे लिल्लाह था। तो लेकिन हमने 3 को तो 4 को तो पहले शुरू किया, तो ये चीज मैटर नहीं करती। आपने यहाँ पर इसकी एंडिंग का एतबार हो, यानी ये जो चौथा है अल्लाह वलिल्लाह, ये खत्म बाद में हुआ है और अलिफ उससे पहले आया है। यहाँ पर लफ्ज अल्लाह की एंडिंग का एतबार है, तो उस हिसाब से ये बाद में खत्म हुआ है और अलिफ उससे पहले है, तो तीसरे नंबर वाला पहले ही लिखा गया है। हमारी कॉम्पोजिशन सही चल। बात समझ में आ गई? जी सर। हाँ। अच्छा जी, अब आ गया 5वां नंबर, इसको हमने करना है। अब 5वें को कहा हम एडजस्ट करें भाई? वाह, एक लफ्ज का दूसरे लफ्ज में कनेक्शन वो भी होना चाहिए, कोई आपस में कनेक्शन भी होना चाहिए। अब वाह का हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम इसको यहाँ करें, वाह। पहले नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, ऐसे 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 ऐसे। सर ये इसमें वाव कट काट सकते हैं इसको अल्फाज को? हाँ, जली में तो भाई, जली में आप जहां कहीं से जाए, जहां कहीं से मुराद ये कि किसी लफ्ज का कोई कॉर्नर, कोई जोड़ और कोई किनारा, उसको क्रॉस नहीं कर सकते, बाकी बीच में से कहीं से भी क्रॉस कर सकते। ये तो क्रॉस किया ना, इसको भी क्रॉस किया और ये इसके ऊपर लिख दिया, तो अभी हमारी तरकीब चल रही है। यानी हमारी ये को 3 नुक्ते लंबा बनाने की वजह ही यही थी कि यहाँ पर एक फ्लोर है, यहाँ पर 2 फ्लोर हो गए, एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर। समझ में आ गई बात? ये हो गया फर्स्ट फ्लोर। अल्फाज नीचे, कुछ अल्फाज ऊपर। फर्स्ट, अगर आपने डबल स्टोरी बनाना होता है तो क्या करते हैं, दीवारें ऊंची कर देते हैं ना। बेस, उसकी जो फाउंडेशन है वो ऊंची कर देते हैं, ताकि 2 मंजिलें बन जाए। तो यहाँ तो 2 मंजिलें नहीं थी, तो अलिफ को हमने 7 नुक्तों का ही रखा, लेकिन यहाँ पर हमने अलिफ को 11 नुक्तों का कर दिया, ताकि ऊपर भी लफ्ज आ जाए पूरे पूरे। मेरी बात पता नहीं समझ आ रही है नहीं आ रही? जी सर आ रही। अब मुझे बताएं कि लफ्ज अल्लाह पहले खत्म हो रहा है या वाव पहले खत्म हो रहा सर अल्लाह। है? हाँ, लफ्ज अल्लाह पहले खत्म हुआ, इसका मतलब यह है कि हमने सही प्लेसमेंट की, यानी 1 2 3, फिर ये खत्म हो रहा है 4, फिर ये खत्म हो रहा है 5। सही जा रहे हैं। अब क्या करें भाई? अब आ जाए मलाइकत। सर जो इसमें हरूफ वो, नीचे जिस तरह आइन या जीम हो तो उसको भी हमने फिर इस तरह एडजस्ट करना है कि हाँ इसके हाँ, रेक्टेंगल के अंदर ही रहे? अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये आगे बातें आ रही हैं भाई, ये जली, इसीलिए तो सुलूस आसान नहीं है। अब ये मलाइका हो गया, सही है। ये ये अंदर आ गया। वाव के बाद क्या पढ़ा जा रहा है? मलाइका पढ़ा।
अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि अब यहाँ पर थोड़ा सा फंसेंगे ना, और मलाइकतु छठे नंबर पे था, 1 2 3 3 4 5 6, युसल्लून, मीम के बाद स्टार्ट हो। मीम के बाद स्टार्ट हो। इसको थोड़ा सा ऊपर से भी ला सकते हैं, यहाँ से ये किया, ये आया, टच हुआ, ये ठीक है, युसल्लू। अब आप कहें कि ये जो सातवां लफ्ज है युसल्लू, ये तो मलाइका से पहले खत्म हो गया, तो ये मलाइका के से पहले काउंट हो जाएगा ये तो क्या जवाब है इसका? सर ये कंप्लीट नहीं। एक तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, दूसरी बात क्या है, वैसे भी तो अगर कंप्लीट ना भी हो, इंडिविजुअली अगर हम देखें युसल्लू को, तो मलाइका को पहले आना चाहिए, युसल्लू को बाद में आना चाहिए, तो उस हिसाब से सही कंपोज्ड जी है या जी नहीं सर, है? मलाइका के बाद आ रहे हैं। मलाइका के बाद आ रहा है। मलाइका के बाद आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमने जो हा के अंदर बात की थी कि हा आया नून से पहले या बाद में, तो यहाँ पर उसकी एंडिंग का एतबार था, और यहाँ पर मलाइका की एंडिंग का एतबार नहीं है, युसल्लू की एंडिंग का एतबार नहीं है, बल्कि मलाइका की स्टार्टिंग का एतबार। यहाँ पर देखें तो मलाइका पहले शुरू हुआ है, यहाँ से पहले, इसीलिए ये ये पहले काउंट होगा और ये पहले, ये बाद में काउंट होगा। अब युसल्लून, मिसाल के तौर पर ये आ गया हमारा नून यहाँ पर, चले भाई, कैसा, ये सही किया मैंने कंपोज, ये तो युसल्लू से भी पहले हो गया। अब बोल, ये सर सही नहीं लगा। सोचें सोचें, भाई कोई और भी बोले, आप लोग क्यों खामोश बैठे हैं? मिस नाइला, मिस साइमा, मुआज, बिस्मा, आयशा, मिस सुमेरा, बोलिए। सर हालत सख्ता में सर। सर, नहीं सीख तो रहे हैं, लेकिन फिर भी बोले ना कि युसल्लू, ये तो पहले बाद में खत्म हुआ, और नून तो उससे भी पहले आ गया। तो देखें यहाँ भी, जिस तरह मलाइका को हमने बाद में जाके खत्म हुआ है, लेकिन शुरू तो युसल्लू से पहले हुआ है ना, तो इसी तरह युसल्लू, नून वाव से पहले खत्म हुआ, लेकिन स्टार्ट शुरू तो से। स्टार्टिंग उसकी युसल्लू के बाद है ना, ठीक सर। तो ये बाद में ही काउंट होगा। सर ये ये तो है बहुत इन, ज्यादा ध्यान करना पड़ता है, किसी की स्टार्टिंग का एतबार है तो किसी की एंडिंग का। हाँ बिल्कुल, किसी की स्टार्टिंग का एतबार है, किसी का, तो यही तो फतेह सुलूस की जली की खुसूसियत है। सो सर, इसका मतलब है आइदर और है, यानी कि दोनों, एंड नहीं आ रहा दोनों में, स्टार्टिंग और एंड, आइदर ऑफ देम, हाँ है ना? बिल्कुल। ठीक है। अब जो स्पेसेस खाली है ना, उनको हम भरेंगे एराब से, कि इसका नुक्ता यहाँ कर दिया, यहाँ शद आ गया, यहाँ ये आ गया, यहाँ ये आ गया, इसका शद यहाँ आ गया, खड़ा जबर यहाँ आ गया, इसका ये आ गया, युसल्लूना का स्वाद यहाँ आ गया, लाम का शद यहाँ आ गया, पेश यहाँ आ गया, जज़म यहाँ आ गया, मलाइका का ज़ीर यहाँ आ गया, तहु ये आ गया। तो ये बाद में हम एडजस्ट करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसकी
इसके जरा वो अलग किस्म, लेकिन अभी तक आप देखेंगे बड़ा अच्छा एक हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसमें फिर मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि जिस तरह से हमारे एक, ये मैंने बिल्डिंग की मिसाल दी ना आपको, ये फ्लोर्स की मिसाल दी, तो हम हमारा जो रूम होता है, जो हमारा रूम होता है उस कमरे में हम क्या करते हैं, जो हमारा भारी सामान होता है ना, लंबा लंबा भारी सामान होता है, वो हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं, ऐसे और ऐसे, जो भी आ रहा है लंबा चौड़ा जो सामान है ना, ये अलमारी रख दी, ये सोफा रख दिया, बाकी जो चीजें हैं वो जरा साइड पे आ गई, बीच में आ गई, साइड पे आ गई। फिर उसमें भी ये होता है कि हम नीचे ज्यादा चीजें रखते हैं, ऊपर जो हमारी चीजें हैंग होती हैं वो क्या होता है, ये लाइट्स होती हैं, पंखे होते हैं वगैरह, जरूरी चीजें होती हैं। तो तरकीब के अंदर भी बेहतर ये है कि 3 हिस्से किए जाएं, 2 हिस्से अल्फाजों से भरे हुए हों, यानी सारा जो लफ्जों का वजन है, इस तरह सामान का वजन नीचे कमरे में, इसी तरह इसका वजन नीचे आए, और ऊपर के जो 1/3 हिस्सा है उसको जबर जेर एराब वगैरह से, और उन जरूरी चीजों से जिनका ऊपर आना जरूरी है, जैसे ये लंबी लंबी चीजें ऊपर चली। मेरी बात समझ में ये बात भी समझ गए। इसी तरह से आपने ये करना है कि लंबे अल्फाज को ऊपर से नीचे शुरू करना, और चौड़े अल्फाज यूं लिखने, यानी वो भी जमीन पे बिठाने, लेकिन चौड़े अल्फाज ऊपर भी आ सकते हैं इजीली। जब लंबे नीचे होंगे ना तो चौड़े ऊपर के ऊपर खुद ब खुद समा जाएंगे। यहाँ मैंने चौड़ा वाला लफ्ज नीचे लिखा, जो लंबा भी था लेकिन चौड़ा ज्यादा था, तो उसके ऊपर युसल्लू ना उसके ऊपर आ गया, उसके दामन में फिट हो गया। अब आ गए अलन नबी। वाह वाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी तरकीब बन रही है इसकी। ये आ गया, हालांकि इसको कई असाजा ने जली में लिखा है, लेकिन अभी मेरे जहन में वो बिल्कुल नहीं है। मैं जो भी कर रहा हूँ फिर बदी ही कर रहा हूँ। आला आ गया। अब ये किसके बाद है भाई, सल्लूना, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अलिफ यहाँ लिखते हैं ना तो ये आला बाद में हो जाएगा, अलिफ पहले हो जाएगा अन्नबी का। ऐसा है या नहीं, ये आला पढ़ा जाए, अलिफ को थोड़ा हमने मौखर करना है, आला के बाद करना है। ये यहाँ से बीच में से क्रॉस कर, ये लफ्ज क्रॉस हो सकते हैं ना इसमें। मैंने बताया कहाँ से क्रॉस नहीं हो सकते, जैसे ये है ना, अब यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकता। अब ये इनका ये किनारा है, ये किनारा है, जहाँ कोई 2 स्ट्रोक मिलते हैं ना आगे, ये मिला और ये मिला, ये और इसका जोड़, फिर इसका और इसका जोड़, तो इनको क्रॉस नहीं कर सकते। कोई लफ्ज इनके बीच में से नहीं आ सकता, या फिर ये जैसे कि ये आ गया तो इसको यहाँ से नहीं आ सकता, ये चीजें देखनी। अब आला ये आ गया, अन नबी का लाम ये आ गया, और ये ये, सर आपने एक तो जोड़ बताया, उधर क्रॉस नहीं कर सकते, दूसरा आपने क्या बताया? ये किनारा, यानी किसी स्टार्टिंग। लफ्ज का आखिरी हिस्सा, अच्छा। स्टार्टिंग वाला, या ये स्टार्टिंग वाला हो गया, या फिर आखिरी हिस्सा हो गया, उसको क्रॉस नहीं कर सकते। आखिरी हिस्से से वो मुराद है जो सॉलिड आखिरी हिस्सा हो, यानी एक तो ये है ना आखिरी हिस्सा, ये वाला है कि जिसमें लफ्ज आकर बिल्कुल ऐसे पिन पॉइंट बन जाता है, उसको आप क्रॉस कर सकते हैं।
वो तो टच हो रहा है ना, वो तो टच होने के लिए उसको क्रॉस कर सकते हैं। एक ही है ना कि बिल्कुल आप किसी लफ्ज की स्ट्रोक को ही छुपा दें, पिन पॉइंट जो ऐसे बन रहा है उसको तो क्रॉस कर सकते हैं आप, बस यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अलिफ है, अब इसका जो, अगर हम इसके ताज से कोई यहाँ से क्रॉस करेंगे, यहाँ से, तो ये छुप जाएगा, ये बिल्कुल, इसकी खूबसूरती खराब हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर ये भी हो सकता है, जैसे कि आगे हमने पूरी आयत लिखनी है ना, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ये, मैं एक और चीज भी बताता हूँ आपको, थोड़ा खुला खुला हो गया ये खुला खुला लग रहा है। उस चीज को जरा हमने मैनेज करने के लिए कि हमारी पूरी कॉम्पोजिशन का रिथम भी एक रहे ना, काफी, इस पेपर पे एक तो मिटाना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो हम ये कर सकते हैं, इनको क्या किया मैंने, सर वो मलफूफा वाला यूज किया। हाँ, ये वाला जगह पुर कर दी ना, बड़े और मोटे अल्फाज से, ये दायरा आ रहा है, इसको भी यहाँ पर एडजस्ट कर। अब अन्नबी में फंसते हैं हम। ये बार बार आपको ये चीज ना आप नॉर्मल पेपर पे करें, बटर पेपर पे करें कंपोजिशन, ताकि आप बार बार उसको मिटा सके। अब जैसे कि मैं इस पे करता हूँ ताकि मैं इसको बार बार मिटा सकूँ कि ये आया मेरा ठीक लगेगा या नहीं। ये तो कर दूंगा मैं इसको यहाँ तक, अन नबी को लेके आना, ये जगह जरा सर खाली वो बच रही है, लेकिन बड़ी की इसको, तरह लिखते हैं, छोटी ये को हाँ हाँ, लंबी। वो मैं सोच रहा हूँ, वही सोच रहा हूँ। तो ये देखें, अभी आप लोगों का भी दिमाग चलना शुरू हो गया ना, तो यही मैं चाह रहा हूँ कि क्या करना है, जरा खेलें लफ्जों से। और जैसे कि ये मैंने अलिफ को यहाँ कर दिया, इसको मैंने, ये तो जगह मेरी पुर हो जाएगी, ये मैं जबर वगैरह से पुर कर दूंगा, इसका भी आना है। और अन्नबी का ये अलिफ आ गया, लेकिन अलिफ लाम से बहुत दूर हो गया, ये आला लग रहा है, ये फिर वही मसला आ रहा है। तो उसको मैं ये कर सकता हूँ कि ऐसे तो मैं लाम को यहाँ से लाऊं, अलिफ को ऐसे भी कर सकता हूँ, ये वाला बना, इसको जमीन पे उठा दूं, ठीक है, सर ये वाला कलम से लिखा हुआ नहीं अच्छा लगेगा। भर जाएगा। जी सब बहुत सारी चीजों को क्रॉस कर रहा है, और आइन के जब दोनों चीजों को क्रॉस करेगा तो उसकी जो अंदर वाली जगह वो अच्छी नहीं लगेगी। क्रॉस अभी हम ऑप्शन देख रहे हैं इसमें ना, तो ये जी पहली दफा में बनता नहीं, अभी हम देख रहे हैं इसको। तो ये हो गया, इसकी शक्ल भी सही नहीं बन रही। अब आपने इस काम के लिए क्या करना है, इस काम के लिए पहले उस्तादों के काम को स्टडी करना है कि उन्होंने कहाँ कैसे लफ्ज फिट किए हैं, उसका मुताला हम करते हैं कि हमने क्या करना है इसको। अब हम ऐसा करेंगे कि हम अला को नीचे लाए थे ना, अला के माने क्या है, ऊपर अला के ओवर। हाँ,
हम इसको ओवर करके देखते हैं। ऊपर करके ना, कि इसको हम ऊपर कर दें। यहाँ पर खाली जगह है। ये मोटा मोटा लफ्ज ऊपर आ गया, ये भी अच्छा नहीं लगता। ये तब अच्छा लगेगा जब इसके मुकाबले में भी कोई दायरा आ जाए, आगे या पीछे, तब अच्छा लगेगा। तो कुछ कंपोजिशन ऐसी होती हैं जो आपको फंसा देती हैं, कुछ कंपोजिशन बड़ी आसानी से बन जाती है। इस चीज को भी आपने सामने रखा, कितना आसान काम है। अब ये किया, हम पहले नबी को तो सेट करते हैं ना। चले अला को हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और इसको छोटा कर दे, या सर आला को उसी तरह ही लिख लें आप, बड़े आइन के साथ, और नबी को इस तरह बड़ी ये कर दें। उसका भी देखते हैं। बस यही मैं चाह रहा हूँ, बोलते रहे आप लोग। बाकी लोगों को पता नहीं समझ आ रहा है नहीं आ रहा, दो लोग बोल रहे हैं बस। इसको आप थोड़ा सा आगे ले जाए। ये भी हंस रहा है, इसका भी मजा नहीं आ रहा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है कि हम समझ रहे हैं कि अब हम यहाँ फंस रहे हैं, लेकिन अपने ये करना है कि हमने, हाँ ये बिल्कुल, कि अब पिछले लफ्जों को जरा छेड़ते हैं कि शायद उनकी उनको चेंज करने की वजह से हम हमारे ये लफ्ज ठीक हो जाए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ पर नून को कैसे ले आए, ठीक है। युसल्लू बड़ा हुआ। मिस माहिरा ने बड़ी महारत वाली बात समझ में आ गई। अब ये जगह हमारी खाली बची। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं कि ये किया और नहीं, इसको यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पर ये ऊपर आ गए और ये ये आ गया नीचे। यहाँ जगह जो है ये नुक्ते वगैरह से भर जाएगी। ये आ गया। अब आला के बाद अन्नबी पढ़ा जा रहा है। ये हो गया।
इसमें हम ये हिस्सा काम करने की जरूरत है इस पे। ये उस तरह से नहीं बना जिस तरह इसको बनना चाहिए, तो इस पे जरा काम करने की जरूरत है। बहरहाल फिर भी उस हिसाब से रिथम बन रहा है इसका, कंपोजिशन में कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन जो होता है ना कि एक फर्स्ट कैटेगरी की हमारी कंपोजिशन है, तो उस हिसाब से इसको, अगर वजन वाला लफ्ज है ना, भारी लफ्ज है, दायरा आ रहा है, तो नीचे जमीन पे टिक जाए तो ये अच्छा है। लेकिन ऊपर भी रहे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ये भी तो भारी अल्फाज है, ये भी तो ऊपर आ रहे हैं, ये भी तो ऊपर आ रहे हैं, तो ऐसे सर कोई इशू अगर नहीं। अल्लाह को बड़ी ये से लिखें लेकिन बिल्कुल नीचे प्लेस करके नबी को उसके टॉप पर लिख दें। हाँ वो तो, लेकिन अब बड़ी ये ना बिल्कुल नीचे अच्छी नहीं लगेगी। बड़ी ये ये होता है कि बड़ी ये क्रॉस करती हुई अच्छी लगती है। तो सही। इसमें हम ये कर सकते हैं कि आला को हम इस तरह से लिखें कि, कष्ट लगा दें। हाँ हाँ, कश कर दें, लेकिन आला बाद में हो जाएगा, नबी पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें। इसमें मैं भी काम करता हूँ, आप भी काम करें। अब सर आगे की जिक्सा जो, हाँ, इस पे अब जैसे जिक्सा या, पजल की तरह बन गया। हाँ क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ जैसे जिक्सा पजल्स के पीसेस नहीं लगाते। हाँ, अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये आगे आ रहा है। बहरहाल इस जगह को सेट करना है, और इस जगह के लिए हम ये देखें, आए आप देखते हैं जरा उस्ताद उस्मान उस जगह को। सर इसकी हाइट क्या, यहाँ पे तो अलिफ शुरू में आ रहा था तो हमने 11 नुकात कर लिए। क्या हमेशा ही 11 नुकात ही होंगे जब हम ये रेक्टेंगल में लिख रहे हैं? नहीं, आपके लफ्जों को देख के होगा कि अगर आप 2 मंजिलें रख रहे हैं तो फिर आप वो करेंगे, 11 नुक्तों का रख लें या 9 नुक्तों का रख लें। और अगर आप 3 मंजिलें रख लें तो आपको और ऊपर करना पड़ेगा। सर अब 9 आपने इसमें नुकते। या जो सा लिखा है वो बहुत छोटा सा लिख लिखा है उसमें, वो तो ये 11 नुक्तों में कितनी मंजिलें हमने रखी हैं? दो। दो ही रखिए ना, एक ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर। तो हमने इसको 11 रखा है, तो जब हम 9 रखेंगे तो फिर तो वो एक ही हम वो 9 किस वजह से रखेंगे? हम 9 इस वजह से रखेंगे कि हम देखेंगे कि आया हम हमारे अल्फाज ज्यादा लंबे चौड़े नहीं है जिसकी वजह से हम 9 का कर रहे हैं। अगर हमारे अल्फाज लंबे हैं तो फिर हम इसको 9 नुक्तों का ही रखेंगे, बल्कि उससे भी ज्यादा का भी हो सकता है कि हमने कितने फिट करना है, कितना लंबा करना है। वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी शेप में आते हैं ना तब हम लंबा करते हैं। किसी शेप में आपने लिखना है, जैसे सर्कल में लिखना है, तो अल्फाज आपके और लंबे भी हो सकते हैं। अभी जिससे मैं सिर्फ ग्रेजुअल, अभी रेक्टेंगल को समझने के लिए कर रही थी कि इसको हम हमेशा क्या 11 में लिखेंगे या 11 9, या इसको भी 11 से भी ज्यादा कर सकते हैं, ये पूछना ज्यादा चाह से रही। ज्यादा भी कर सकते हैं, ज्यादा से कम भी कर सकते कम भी कर सकते हैं हैं जी। यानी आप डिपेंडिंग 9 के का रख सकते हैं, उसमें 10 का रख थोड़े सकते हैं। बात। वो आपकी कंपोजिशन और लफ्जों के दरमियान आने वाले उनको उन पे दलालत करता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर मैं निकालना चाह रहा हूँ। लेकिन जो रेक्टेंगल है इसमें बस दो दो लाइक लेयर्स चलेंगी, दो स्टोरीज जिसको आप कह रही हैं, इससे ज्यादा तो नहीं ना? अब रेक्टेंगल में वो फिर सर्कल या उसमें ओवल हाँ में चला हाँ, जाए। उसमें फिर हम शेप चेंज कर देंगे, रेक्टेंगल की जगह हम कोई उसमें ट्रायंगल बना देंगे, ओवल बना देंगे। जी। तो बस ये मैं रेक्टेंगल के लिए समझना चाह रही थी कि हम दो दो साइमल्टेनियसली हाँ, दो लेन्स ही में रखें, दो ही ऊपर। रखें, ज्यादा से हाँ ज्यादा आप ये। 3 रख सकते हैं, लेकिन 2 रखें तो ज्यादा अच्छा है। 3 में फिर वो बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है। जी। कोई एक हर्फ हो वो तीसरी मंजिल पे चला जाता है इस तरह से, लेकिन यूजुअली यही होता है कि आप वो नहीं करते उसमें। अ, मजा आ रहा है आप लोगों को अभी? जी जी सर। सर बहुत।
मैं कॉम्पोजिशन ही सर सीखना चाह रही थी कि बंदा अपना कुछ काम लिखे। बिल्कुल बिल्कुल जी, इंशाल्लाह लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। सिंपल 2-3 वर्ड्स तो चलो लिख लेते हैं, आप कंपोज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा लंबी आयत हो तो फिर थोड़ा ज्यादा गाइडेंस हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। फिर आपको पता होता है कि आप सही कर रहे हो, वरना वो तुक्के से आप चाहे सही भी कर लो, यू नेवर श्योर कि यार ये सही किया है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।